नमस्कार, पोलीस माझा न्यूज मध्ये आपलं स्वागत. आता आपण वुडलँड ट्रीट इथे आहोत आणि शक्ती फाउंडेशन उपवन ठाणे तर्फे इथे अतिशय सुंदर असा सोहळा आयोजित करण्यात आलेला आहे. आपण आता पाहू शकतो की विद्यार्थ्यांचा कल हा वाचनाकडे किंवा लिहिण्याकडे फार कमी होत चाललेला आहे. मोबाईलच्या जगामध्ये जेव्हा आपली म्हणूया पूर्ण जी संकुचित वृत्ती आहे ती कुठेतरी बाजूला होऊन आपल्याला जास्तीत जास्त विचार कसा करता येईल किंवा मोठ्या व्यापक प्रमाणामध्ये आपण आपली जी विचारसरणी आहे किंवा आपले जे विचार आहेत ते अगदी रोखठोकपणे कसे मांडता येतील यासाठी इथे निबंध स्पर्धा आयोजित करण्यात आली होती. शिक्षक दिवस त्यासोबतच हिंदी भाषा दिवस याचा औचित्य साधत हा कार्यक्रम इथे आयोजित करण्यात आला होता शक्ती फाउंडेशन उपवन ठाणे तर्फे. आणि अतिशय स्तुत्य हा उपक्रम आहे. यामध्ये विद्यार्थ्यांनी मोठ्या प्रमाणात भाग घेतला होता. ठाण्यातल्या विविध शाळांचा यामध्ये सहभाग होता आणि त्याच शाळांमधले जे उत्कृष्ट विद्यार्थी आहेत किंवा यामध्ये प्रावीण्य मिळवलेले विद्यार्थी आहेत, ज्यांनी बक्षीस प्राप्त केलेले आहेत, असे विद्यार्थी आपल्यासोबत आता आहेत आणि आपण त्यांच्याशी संवाद साधणार आहोत. नमस्कार, मी निर्वाण मगदूम, लोकपुरम पब्लिक स्कूल. शक्ती फाउंडेशन द्वारा आयोजित या निबंध प्रतियोगितेसाठी मी त्यांचे खूप खूप आभार प्रकट करू इच्छितो. या प्रतियोगितेचे जे विषय होता तो होता विद्यार्थी जीवन में मैदानी खेलों का महत्व. आणि त्यातून आपल्याला खूप खरंच भरपूर गोष्टी शिकायला मिळतात. जसं अनुशासन जे आहे, जे आपल्या आयुष्यात खरंच खूप मोठं एक रोल प्ले करते. व्हिडिओ गेम्स खेळण्यात जास्त बिझी असतात, पण मला असं वाटतं की आपण मैदानी खेळ जास्त खेळले पाहिजेत. त्याने आपल्या शारीरिक संरचना जी असते आपली ती सुद्धा खूप सुदृढ होते आणि आपलं व्यक्तिमत्वाचा देखील पूर्णपणे विकास होतो. मी पहिले तर सर्वात पहिले मी जे आमच्या स्कूलमध्ये एक व्याकरणचे जे टेक्स्टबुक्स असतात ते पहिले रेफर केले आणि त्यानंतर माझ्या मनात जे पॉईंट्स येत होते ते मी पहिले कीवर्ड्समध्ये लिहिले आणि त्या कीवर्ड्सला मग मी हळूहळू एलॅबोरेट. तर मला वाटतं हा अतिशय शक्ती फाउंडेशन तर्फे हा स्तुत्य उपक्रम आयोजित केलेला आहे. त्यामुळे आभार तर मानायलाच पाहिजे, पण अशा पद्धतीने तुम्ही जेव्हा या विद्यार्थ्यांचा सहभाग आता पाहिला याच्यामध्ये तर तो खूप अवर्णनीय असा आहे. त्यामुळे तुझे खूप खूप अभिनंदनच आणि तुला पुढच्या वाटचालीसाठी सुद्धा शुभेच्छा. मेरा नाम हेमंत परियार है। मैं लोकपुरम पब्लिक स्कूल में पढ़ता हूँ। मैं आज शक्ति फाउंडेशन का बहुत बहुत आभारी रहूँगा कि मुझे द्वितीय क्रमांक इनाम मिला ऐसे राइटिंग में। मैं आरुष प्रजापति लिटिल फ्लावर हाई स्कूल इंग्लिश हाई स्कूल से मुझे शक्ति फाउंडेशन की तरफ से प्राइज़ मिला है, इसलिए मैं शक्ति फाउंडेशन को बहुत बहुत आभार करना चाहूँगा। मुझे मैदानी खेलों के महत्व मतलब विद्यार्थियों के जीवन में मैदानी खेलों का महत्व के ऊपर पुरस्कार मिला है। और मैं अपने दोस्तों को यही एडवाइस करना चाहूँगा कि जो भी लिखो पढ़ो और फिर लिखो, और जो भी लिखो अपने मन से लिखो। मैदानी खेलों में हमें अपने अभी जब टेक्नोलॉजी आगे बढ़ चुका है तो मतलब मैदानी खेलों का महत्व बहुत कम हो चुका है, इसलिए आता आपल्यासोबत या विद्यार्थिनीच आहेत सगळ्या, ज्या उत्कृष्ट विद्यार्थिनी म्हणून त्यांची निवड करण्यात आलेली आहे वेगवेगळ्या शाळांमधनं. आणि मला वाटतं की आदर्श विद्यार्थी हा पुरस्कार त्यांनी पटकावलेला आहे. तर आपण त्यांच्याशी पण बातचीत करणार आहोत, कारण सगळ्या मुली आहेत तर त्यासाठी पण एक टाळ्या व्हायला पाहिजे. मला वाटतं जोरदार. मुलींची संख्या नेहमी जास्त असते आणि इथे पण पाहायला मिळते. म्हणजे मला शक्ती फाउंडेशन तर्फे हे ऑलराऊंडर स्टुडंटचा अवॉर्ड मिळालाय, त्यासाठी मी सर्वांची खूप आभारी आहे आणि स्वतःला पण अभिनंदन करते की मला नव्हतं वाटलं की मला हा भेटणार. मेरा नाम इशनीत कौर है, मैं लोकपुरम पब्लिक स्कूल से हूँ। शक्ति फाउंडेशन की तरफ से मुझे ऑलराउंडर स्टूडेंट का अवार्ड मिला है, उसके लिए मैं तहे दिल से शक्ति फाउंडेशन का आभार मानती हूँ। हाँ, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जब भी आप आगे बढ़ते हो तो अपनी क्वालिटीज़ को पहचानना चाहिए। आपके अंदर जो बेस्ट है उसके ऊपर आपको काम करना चाहिए। और ऐसे आपको बहुत लोग मिलेंगे जो आपको पीछे करने की कोशिश करेंगे, जो आपको बोलेंगे, लेकिन आपको उससे अपना विश्वास कम नहीं करना है, अपने ऊपर बिलीव करना है कि आप कर सकते हो। क्योंकि लोग आते जाते रहते हैं, कभी कोई फिक्स नहीं रहता है। इसकी वजह से आपको बढ़ना है तो आगे बढ़ना है। मी पार्थ खवणेकर 10वी इयत्तेचा विद्यार्थी आहे आणि आज मला एसे रायटिंगमध्ये द्वितीय क्रमांक भेटला आहे. तर मी त्यासाठी शक्ती योजनेचा खूप आभारी आहे. त्यांनी आज आम्हाला विद्यार्थी जीवन त्याच्याबद्दल आम्हाला सांगायला त्यांनी एसे लिहायला सांगितलेला. तर त्याच्यामुळे आपल्याला भरपूर काही गोष्टी समजतात, जसं की टीम वर्क आहे, डिसिप्लिन त्या गोष्टीबद्दल, आणि ते आपल्याला पुढे जगण्यासाठी खूप चांगले गुण आपल्याला आपल्या कामी येतात. तकनगर शिक्षण मंडल इंग्लिश मीडियम स्कूलची विद्यार्थिनी आहे.
हे ऑलराऊंडर स्टुडंट्स हा बोल. हे पुरस्कार मला भेटल्या मला शक्ती फाउंडेशनचं खूप खूप आभारी आहे. आणि हे सगळ्यांना भेटू शकतात. ते म्हणजे सगळे विद्यार्थ्यांमध्ये क्वालिटी असतात. ते इन्व्हॉल्व होत नाही त्या ॲक्टिव्हिटीजमध्ये. ते त्यांना भीती वाटते की आपण करू शकतो की नाही, पण ते करू शकतात आणि हे पुरस्कार त्यांना पण भेटू शकतं. नमस्कार, माझे नाव उत्कर्ष किशोर पाटील. मी श्रीमती सावित्री देवी थिराणी विद्या मंदिरची विद्यार्थिनी. मी इयत्ता 10वी मध्ये शिकते आणि सर्वप्रथम मला शक्ती फाउंडेशनचे खूप आभार मानावेसे वाटते. मला सर्वोत्कृष्ट विद्यार्थिनी पुरस्कार दिल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. मला अभ्यासाबरोबरच इतर गोष्टी करायला खूप आवडतात, जसे की सूत्रसंचालन करणे, खेळ खेळणे व मला वक्तृत्व करायला खूप आवडते. आणि यांनी मला असे अवॉर्ड दिल्यामुळे मला जास्त प्रोत्साहन मिळाले आहे. अशी जर एखादी फाउंडेशन असेल तर त्यामुळे विद्यार्थ्यांना जास्त प्रोत्साहन मिळते आणि त्यामुळेच मला खूप खूप धन्यवाद मानावेसे. मेरा नाम धृति आनंद पुजारी है. मैं लिटिल फ्लावर हाई स्कूल से हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू शक्ति फाउंडेशन इस अपॉर्चुनिटी के लिए. आई वुड बी फॉर एवर ग्रेटफुल फॉर दिस. थैंक यू सो मच. एंड मुझे ये मिलके बहुत अच्छा लगा, बिकॉज वो जो जो पढ़ते हैं एग्ज़ाम्स के वक्त, एंड वो जो रात को नींद नहीं मिलती, एंड वो सुबह सब बोलते हैं कि क्या इतना पढ़ने का, क्यों पढ़ने का, है ना, वो सब बहुत बहुत लगता है. थैंक यू सो मच. नमस्कार, मेरा नाम साधना जयशंकर कुशवाहा है. मैं शिवाई विद्यालय मराठी माध्यम में पढ़ती हूँ. मैं इयत्ता 10वीं की विद्यार्थी हूँ. मैं शक्ति फाउंडेशन को थैंक यू कहना चाहती हूँ. उन्होंने मुझे इस पुरस्कार के लिए सिलेक्ट किया. नमस्कार, माझे नाव गौरी महेश कदम आहे. मी ब्राह्मण शिक्षण मंडळाचे वर्तकनगर माध्यमिक विद्यालय या शाळेची विद्यार्थिनी आहे. शक्ती फाउंडेशनने मला बेस्ट ऑलराऊंडर स्टुडंटचा सन्मान दिला. याबद्दल मी त्यांचे थँक्यू आभार मानते. ते अशा सगळ्या विद्यार्थ्यांना पुरस्कार देतात, त्यामुळे विद्यार्थी अशा विविध स्पर्धांमध्ये भाग घेण्यात उत्साही होतात. त्यांचे मी खूप आभार मानते. आता आपल्यासोबत आणखीन एक विद्यार्थिनी आहे MBA फाउंडेशनची. अमी वैद्य नाव आहे आणि अतिशय सुंदर असं तिथे त्यांनी स्टॉल पण लावलेला आहे. जसं म्हणूया आपण की आपल्याला समाजात जेव्हा आपलं स्थान बळकट करायचं असतं किंवा स्वतःच्या पायावर उभं राहायचं असतं, तेव्हा मला वाटतं सामान्य जे आहेत मुलं त्यांना ते इझी असतं असं म्हणतो आपण, करत नसले तरी सुद्धा. पण जेव्हा आपण स्पेशल चाइल्ड असतो तेव्हा स्पेशल चाइल्ड म्हणून आपण आपल्या पायावर उभं राहण्यासाठी आपल्यासाठी आपल्या घरातले आपले पालक असतात ते जीवाचं रान करीत असतात आणि आपल्या मुलाला सक्षम कसं करता येईल यासाठी काम करत असतात. आणि MBA फाउंडेशन त्यासाठी कार्यरत आहे आणि त्याच माध्यमातून आज आपल्यासोबत आहेत अमी वैद्य या विद्यार्थिनी आणि त्यांच्या मम्मी आहेत तरु वैद्य. तर आपण त्यांच्याशी आता संवाद साधणार आहोत. अम्मी मेरी डॉटर है और वो MBA फाउंडेशन में आज 22 साल से जा रही है. ये फाउंडेशन इतना अच्छा NGO निकला कि सी सेटल डाउन सो वेल. वहाँ उन लोगों को तरह तरह की आइटम सिखाते हैं वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर में. पहले ट्रेनीज होते हैं, वहाँ फिर एम्प्लॉय भी कर देते हैं. इस तरह का फाउंडेशन बहुत जगह ये गई पर कहीं नहीं हो पाया जो MBA फाउंडेशन ने किया. ओके. MBA फाउंडेशन का मेन मीनिंग है म्यूचुअल बेनिफिशियल एक्टिविटीज. तो 25 साल के ऊपर के बच्चों को ऐसा लगता है जैसे मैं MBA गया, और इसके साथ वहाँ फिजिकल हैंडीकेप और मेंटल हैंडीकेप्स आर टुगेदर. ओके. तो दोज हु आर वेरी मच फिजिकल दे आर टेकिंग वर्क फ्रॉम देम. अच्छा. और आज अमी 22 साल में इतनी आगे बढ़ी है जो एक बार वो चल भी नहीं पाती थी, पर आज उसके नीचे 4 स्टूडेंट भी काम कर लेते हैं. और ये और शी सो सिंसियर इन वर्क कि घर में भी कोई फंक्शन होगा तो बोले थोड़ा छोटा सा स्टाइफन मिलता है, पर उसको लगता है कि मैं कितने लाखों में कमा के आई. घर में भी छोटा फंक्शन होता है, वो बोलती नहीं मेरी सैलरी कटेगी, आई एम गोइंग, शाम के बाद में वो अटेंड करूंगी. दैट मीन्स ये NGO का इतना ज्यादा अट्रैक्शन है, द लव एंड केयरिंग दे आर टू मच. कि जब वो पानी का ग्लास भी नहीं उठा सकती थी तो मैं उसको, हालांकि फादर बोलेंगे कितनी बार सिखाया है, क्योंकि ये होता ही है. Right. जो मदर है वो कर सकती है. तो जब वो बच्ची थी तो एक सैपलिंग की तरह उसको हर चीज सिखाई है. और आज वो इतनी ज्यादा कैपेबल हो गई है कि शायद वो मुझे और उसके पापा को भी संभाल लेती. हो. रियली आई एम टेलिंग, मैं रियली बोलती हूँ. शी इज क्रॉसिंग हर 50s, 51 चालू है,
पर उसमें जो प्रोग्रेस है हम्म। मैं बोल नहीं सकती हूँ। तो उसके फादर भी उसको पूछते हैं कि अभी तेरे को याद है मैंने चाबी किधर रखी? यस पापा मैंने देखा था उधर है, चलो देख के आओ। इसलिए वो आज ये जगह पर आई है। और मेरा बेटा इससे बड़ा है, वो यही बोलता है की मम्मा व्हाट यू वांट, यू अचीव्ड एव्हरीथिंग। मी सौ वंदना विजय तिकोने आणि मी शिवाई विद्यालय इंग्लिश मीडियम मध्ये शिक्षिका आहे. सर्वप्रथम शक्ती फाउंडेशनचे मी आभारी आहे की त्यांनी आम्हाला हा पुरस्कार दिला आदर्श शिक्षिके. सरांनी सांगितल्याप्रमाणे सर आताच म्हणाले ते आमच्या शाळेचे शिवाई विद्यालयाचे मराठी मीडियमचे प्रिन्सिपल आहेत. तर ह्या पुरस्कारामुळे प्रत्येक शिक्षक आणि शिक्षिकेला एक ऊर्जा मिळते आणि अधिक चांगले काम करण्याचं प्रोत्साहन मिळतं. आणि पूर्ण ह्याच्यामध्ये तुम्ही जर पाहिलं तर शिक्षक अशी एक एकमेव व्यक्ती आहे जिला वाटतं की आपली विद्यार्थी किंवा विद्यार्थिनी सगळ्या क्षेत्रांमध्ये पुढे जावं. बाकी तुम्ही कुठल्याही क्षेत्रात बघा, त्यांना असं वाटत नाही की ते पुढे जावेत मुलं, पण शिक्षकच असा एकमेव व्यक्ती आहे की त्याला वाटतं आपली विद्यार्थी किंवा विद्यार्थिनी पुढे जावी, अजून प्रगती करावी. खरं म्हणजे शक्ती फाउंडेशनचं खरंच खूप कौतुक आहे की ते दरवर्षी हा उपक्रम राबवतात. याच्यामुळे आता जी मुलं आहेत त्याच्यापेक्षा अजून डबल मुले त्याच्यामध्ये भाग घेतील आणि शिक्षक पण मुलांना तेवढेच म्हणजे मार्गदर्शन करतात. त्याच्यामुळे मुलं जास्तीत जास्त प्रगती करतील आणि आता जेवढी मुलं होतील त्याच्या दुप्पट मुलं पुढच्या वर्षी येतील. आता आपल्यासोबत शक्ती फाउंडेशनच्या संस्थापक आहेत, फाउंडर आहेत सुलोचना मॅम. तर त्यांच्याशी जो आपण संवाद साधणार आहोत. अतिशय सुंदर असं हे कार्य करताना जेव्हा एखादी संस्था उभी राहते तेव्हा जी सुरुवातीला जी मेहनत लागते ना ती खूप जास्त असते. कारण सुरुवातीला कुणी नसतं, सुरुवात जेव्हा होते तेव्हा. पण जेव्हा सुरुवात करताना आपण ते धाडस करतो आणि मला वाटतं एखादं आपण बी जेव्हा रोवतं त्याचा वटवृक्ष होताना जेव्हा आपण पाहतो तर त्याच्यासारखं समाधान किंवा त्याला फळं येताना जेव्हा आपण पाहतो त्या वृक्षाला, तेव्हा जे चेहऱ्यावर समाधान असतं ते मला वाटतं खूप जास्त असतं. आणि मॅम मला वाटतं क्रेडिट गोज टू यू, कारण तुम्ही हा वटवृक्ष एवढा मोठा करण्यासाठी तुम्ही कार्य केलेलं आहे. तर त्याविषयी काय सांगाल तुम्ही? क्योंकि जैसे आपने कहा किसी चीज को शुरू करने में बहुत तकलीफ होती है, हम्म। ये हमारा बहुत ही पर्सनल वो है। जब मेंबर्स शुरू में बनाने थे और हम ये काम करना चाहते हैं, हम लोग जाके लोगों के घरों में जाके इकट्ठे होते थे और बताते थे कि हम ये काम शुरू करना चाहते हैं। ऐसे करते करते आज से 35 साल पहले जब हम जुड़े थे तो आप मानेंगे एक बार में हम लोग 80 से भी ज्यादा मेंबर्स थे। तो अब समय के साथ, उस समय एक यूनिट था, अभी हमारी 7 यूनिट्स हैं, अलग अलग जगह काम कर रही हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। महिलाओं के लिए है, महिलाओं द्वारा है, तो खुशी होती है काम करने से। बहुत एक सेटिस्फेक्शन जो इसमें है वो कहीं भी नहीं है, एक्झॅक्टली. कहीं भी नहीं है। और जैसे मैंने कहा कि हम सब मोस्टली हम जो है घर के हाउसवाइफ्स हैं। अपना समय, अपना धन, तन मन और धन से हम लोग यहाँ पर आके सेवा करते हैं और जो सेटिस्फेक्शन यहाँ पर आके मिलता है वो कहीं नहीं है। जैसा आपने इससे पहले वाले हमारे वक्ता से पूछा, कोई किटी नहीं जाना, हम लोग किटी जाना पसंद नहीं करते, हम लोग मूवीज जाना पसंद नहीं करते। हम चाहते हैं कि उस पैसे से हम किसी की कोई सेवा का काम कर लें। हमारे घर में बच्चों के बर्थडेज होते हैं, हम अपने घरों में नहीं मना के ऑर्फनेज में जाके बर्थडेज मनाते हैं, या किसी गरीब को मेडिकल की जरूरत है तो वो हम पैसा दे देते हैं। यहाँ पर रेणुका जी हैं, हमारी बहुत सीनियर मेंबर हैं, दवाई का पैसा देती हैं। तो ये सब चीजें, भावनाएं अपने आप अंदर से आ जाती है। किसी ने, मेंबर्स नहीं, किसी ने किसी बच्चे की फीस को अडॉप्ट किया हुआ है, बच्चों को वो देती रहती हैं, मेडिकल के लिए देते रहते हैं। महिलाओं की कई बार हमारे पास शिकायतें भी आती हैं परिवार से संबंधित, हम कोशिश करते हैं कि उनको हम समझाएं, किसी का परिवार ना, क्योंकि परिवार के टूटने से उसका जो असर है हमारे बच्चों पे आता है। तो कोशिश ये रहती है कि हर परिवार खुशी रहे, परिवार खुश रहेगा, हम खुश रहेंगे, समाज अपने आप बहुत अच्छा बनेगा। और यही हम लोगों की चाहत है कि एक अच्छे समाज का हम लोग निर्माण कर सके। उसमें जो कुछ भी योगदान, खुलकर सामने आइए। जब तक आप बोलेंगे नहीं, सामने आएंगे नहीं, हम आपका बच्चा जब तक रोता नहीं है, आप उसको दूध नहीं देते, उसको खाना नहीं देते, ऐसे ही जब तक जो आपकी तकलीफ है उसे आप बाहर आके हम लोगों से शेयर नहीं करेंगे, हम कभी भी आपके साथ। और महिलाओं को महिलाओं के साथ जुड़ना ही चाहिए। जो आज एक महिला की तकलीफ है कल वो आपकी भी हो सकती है। तो यही चीज में हम लोग चाहते हैं कि महिलाएं संगठित हों, एक दूसरे को समझें, हमारी कठिनाइयां क्या हैं उनको हम मिल के, हम एक साथ जुट होकर हम जरूर उनको पार कर सकते। जसं आपण म्हणतो की कुठल्याही कामाची मुहूर्तमेढ रोवणं फार गरजेचं आहे आणि मुहूर्तमेढ रोवण्यासाठी जी सुरुवात करावी लागते आणि त्याला येणारे जे कष्ट आहेत
ते फार मोठे असतात, पण त्या कष्टानंतर जे चीज किंवा फळ मिळतं ना ते अतिशय सुरेख वाटतं आणि त्यामुळे आपल्याला खूप आनंद होतो. आपल्या सोबत आता मॅम आहेत, त्या पण एक फाउंडरच आहेत या मेंबरच्या, अगदी सुरुवातीच्या मेंबर आहेत. आपण त्यांच्याशी संवाद साधणार आहोत. तो वो ये यही कार्य है कि ज्यादा से ज्यादा हम लोग इकट्ठे हो सके, एक दूसरे के साथ मिल सके और बातचीत कर सके। प्रॉब्लम्स तो सबके पास आती ही है, लेडीज के पास भी आती है, जेंट्स के पास भी आती है, मगर ये है कि इन प्रॉब्लम्स को, इन परेशानियों को हम किस तरह से दूर करें, ये हम लोगों का मेन तरीका होता है। और किसी न किसी प्रकार से सबको हेल्प कर सके उसी तरीके से हेल्प करना चाहिए। अभी ये जो फाउंडेशन है, ये 3 लेडीज ने इकट्ठा शुरू किया था, सुलोचना जी, मैं और एक अनगा, वो न्यू बॉम्बे में। अच्छा, तो इसलिए हम लोग इधर के हैं, इस एरिया में है, तो आना जाना आसान पड़ता है। इसके लिए वो नहीं आ जाता। शक्ति फाउंडेशन एक ऐसी संस्था है जो हमारे अभी 35 मेंबर्स जो हैं वो एक्चुअली 40 साल से साथ में हैं। हो, अभी हमारा नाम चेंज होके 2000 साल से शक्ति फाउंडेशन हुआ है, बट हमारा जो परिवार है 40 साल से एक साथ में है। अच्छा। और हम समाज के अलग अलग विभिन्न कार्यक्रम में उपक्रम करते हैं, जैसे कि हेल्थ है, एजुकेशन है, अभी स्पेशल चिल्ड्रन जो आपने देखा, एजुकेशन में टीचर्स आते हैं, तो वो टीचर्स एजुकेशन के संदर्भ में आज हमने ये हमारा कितने 25 सालों से हमारा ये उपक्रम चालू है, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स को फेलिसिटेशन का। सो हमारा शक्ति फाउंडेशन हमें काफी ऊर्जा देता है और काफी लोग हमसे प्रभावित होते हैं, हम काफी लोगों से प्रभावित होके हमारी संस्था में जुड़ने का हमको आह्वान करते हैं। और हमें बहुत खुशी है कि हम इस संस्था से जुड़े हैं। ओनली लेडीज, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, ओनली लेडीज, वो हम हमारे हैप्पी आवर्स यहाँ पे ऑक्यूपाई करते हैं, हमारा घर परिवार सब संभाल के करते हैं, हम हमारी पॉकेट मनी इसमें डाल के हमारा अच्छा काम करते हैं, और उसके वही रीजन की जो हमारी एनर्जी हमारी डबल करता है सबसे पहले। और हमें कहीं पे भी किसी से भेदभाव नहीं है, हम सभी को अपने में संभाल लेते हैं। सबसे पहली बात, बड़ा मन हो जाता है, बॉडी बहुत ही पॉजिटिविटी हमारे अराउंड रहती है, और अगर हमें ऐसा कुछ माहौल मिल जाता है तो हमारी द्विगुणित हो जाती है एनर्जी। सो दिस इज शक्ति फाउंडेशन, बहुत ही हमारा आदर्श एक संस्था है जो हम कह सकते हैं। थाना में हमारी ऑल ओवर मुंबई में हमारे 7 अलग अलग यूनिट्स हैं। तो टोटल हम लोग 150 मेंबर्स हैं, बट हमारे उपवन में हम लोग 35 मेंबर्स। मैं एक सदस्य के रूप से ज्वाइन होकर अभी मैं हाईएस्ट पोस्ट पे 13 साल में पहुंची हूँ। तो इट्स रियली एक आपको बहुत सीखने को मिलता है, आपकी पर्सनालिटी डेवलप होती है, और एक अलग काम हेल्प करते करते हमारी जो आनंद अंदर से हार्मोन जो सीक्रेट होते हैं वो हमें काफी हेल्पफुल हो जाते हैं। और घर परिवार का साथ भी होना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर हम घर की महिलाएं बाहर जाके कुछ काम करती हैं तो फैमिली सपोर्ट बहुत बहुत बड़ी चीज बन जाती है। तो हमें और भी हमें अच्छी एनर्जी मिल जाए। सभी का नसीब में ऐसी संस्थाएं नहीं होती है। मैं तो बोलूंगी यू आर नॉट, सबको ये प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। अगर जो मिलता है वो सामने से आप कहीं फ्लो में आ जाते हो तो आपको यहाँ से स्थैर्य मिलता है। किटी पार्टी भी मजा कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे अंदर से एक अलग माहौल मिलता है। यहाँ पे आने का मतलब एक स्थैर्य, एक स्टेबिलिटी आती है, तो आप फिर कहीं नहीं जाओगे, नई मूवी में जाओगे ना किटी पार्टी में जाओगे। दिस इज द व्हाट वी आई गॉट सेटिस्फेक्शन यहाँ पे। तो दैट इज द मेन थिंग। यहाँ पे आपको इनर स्ट्रेंथ और एक सेटिस्फेक्शन यहाँ पे ज्यादा मिलती है, क्योंकि हमें मालूम पड़ता है कि जो हमारे पास है वो बहुत बड़ी चीज है। बाहर ऐसे कई लोग हैं जिनको पास कुछ नहीं है, तो हमें हमारे पास क्या है उसके